ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो जय हो संकष्ट चतुर्थी व्रत का प्रारंभ हो चुका है। सुबह से शाम को पूजा की जाएगी। तो ये पूजा करने की विधि ये है कि आप अपनी जो भी तस्वीर रखना चाहते हैं देवी जी की और गणेश जी की, उस प्रतिमा को रखें और उसके टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, देवी जी की पूजा करें और भगवान को की पूजा करें। और जिस भी लोटे से आपको जल चढ़ाना है उस पर आप ये टीका लगा। अब उसके बाद सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय भगवान सर्वमंगलमांगल्ये शिवे रक्षा करना, उनको अच्छा रखना। जय हो संकट जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब कलावा चढ़ा दिया, इस पे चढ़ा दिया और भगवान पे आप कलावा विसर्जित कलावे को चढ़ा दीजिए। कलावा अर्पण करना आवश्यक है, ये कलावा अर्पण कर दिया और पुष्प चढ़ा दिया। जय हो गणेश भगवान, जय हो भगवान गणेश। उसके बाद आप भोग लगाएं। जय हो गणेश भगवान, जय हो भगवान।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय भगवान, गलतियों को माफ करना। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझे यह कथा पढ़नी है। माही दिलचों की कथा। भालचंद्र माही दिलचोत की कथा। भालचंद्र गौरी सुवन रिद्धि सिद्धि भरितार। ध्यान धरे गणराज को होवे बेड़ा पार। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके लिए हम थोड़े से गेहूँ लेते हैं और उसको हाथ में ले करके माही दिलचोत की कथा। भालचंद्र गौरी सुवन रिद्धि सिद्धि भरतार। ध्यान धरे गणराज को होवे बेड़ा पार। श्री पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माघवधी चौथ के व्रत का विधिक विधान क्या है? तो गणेश जी बोले, हे माता, इस चौथ को तिल चौथ के नाम से पुकारते हैं, कारण कि इस दिन पूजा में गणेश जी और चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। इसी महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। मैं आपको विधिपूर्वक कथा सुनाती हूँ। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही दुखी रहती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा, आप जिस व्रत को कर रही हैं वह किसका व्रत है और इससे क्या होता है? औरतें बोल रही, ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने से अन्न, धन, पुत्र और सुहाग आदि की सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि यदि मैं नहाई होती रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिलकुटे का भोग लगाऊं। बाद में वह न्यायी होती रह गई पर भोग नहीं लगाया तथा बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जावे तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिलकुटे का भोग धरूंगी। 2.5 किलो तिलकुटे का भोग धरूंगी। गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया, पर उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह मर जावे तो मैं तेरे 1.25 किलो तिलकुटे का भोग धरूंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर ब्याह भी मर गया, पर उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया तो चौथ माता उस पर कुपित हो गई। तब उस लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे और अभी
3 ही फेरे खाए थे कि चौथ माता गुर्राती गर्जती गुर्राती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बिठा दिया। सब लोग हक्का बक्का रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस वर कहाँ चला गया। सब लोग हक्का बक्का रह गए कि वर कहाँ चला है। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते वे उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधिब्याही मार आओ बाहर आओ। तो वह भगी हुई वहाँ से घर गई और माता से सब समाचार कहे तो सब घर वाले वहाँ जा पहुँचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है जो कि उसी वेश में पीपल पर बैठा हुआ है। तो पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वह बोला, मैं यहाँ चौथ माता की गिरवी पड़ा हूँ, मेरी माता से जाकर कह दो वह बोले हुए सारे तिलकुटे चढ़ाकर मुझे छुड़ाकर ले जावे। तब तो लड़की की माँ ने लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब तो दोनों ने सवा मण के तिलकुटे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत और पूजन किया और क्षमा मांगी। तो चौथ माता फिर बिजली के झटके की तरह उसे वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहां उसका चौथा फेरा होकर वह वर वधू सकुशल घर को पहुंचे और चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। विंदायक जी की कहानी। चारों चौथ की कहानी या कथा के बाद, हर कथा के समाप्त होने के बाद विंध्यायक यानी गणेश जी की कहानी भी कही जाती है, क्योंकि गणेश जी का व्रत है, गणेश जी की कहानी कही जाती है। इसलिए अब हम ये कहानी गणेश जी की सुनाते हैं आपको। अब गणेश जी की कथा। जय भगवान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं एक गांव में एक विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति पधा रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश का पूजन करता और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ और ध्यान में लगा रहता था और आरती के समय झालर घंटी आदि बजाकर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी और आरती के समय झालर घंटी आदि बजाकर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी रहकर अपना कामकाज करती थी। ब्राह्मण के रोज रोज की इस सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इसकी मूर्ति को ही गायब कर दूं। देखे यह फिर पूजा पाठ यहाँ पर किसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहां से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय
ब्राह्मण उस इस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के स्थान पर बैठ गया और टोकरी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा मूर्ति ही नदारद थी। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया, मूर्ति कहाँ है? वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इन्हीं इन्हीं हाहू और झगड़ने से बड़ा कोलाहल होते देख गणेश जी को जोर से हंसी आ गई। ब्रह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया और देखा तो क्या देखती है कि वह गणेश मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई कहकर उन्होंने उसके घर में सोना चांदी की मोहरें और रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भारी खूब बड़ा भारी भवन और पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र ने भी जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत वैभवशाली पुरुषों का सा जीवन बिताने लगे। बोलिए गणेश महाराज की जय। अब हम ये चौथ की जो कथा है इसको भी पढ़ते हैं। ये जो चौथ की कथा है इसे भी हम पढ़ते हैं, तो अगर चाहें तो आप भी पढ़ें। और मैं तो इसको भी पढ़ती हूँ। देखिए, करवा चौथ के व्रत की कथा, हम इस कथा को भी पढ़ते हैं, तो इसलिए चौथ माता की कथा भी आवश्यक है, इसको भी पढ़ते हैं। तो वैसे ये करवा चौथ का व्रत रहते हैं तो भी पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ी जाती है। कार्तिक बड़ी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दुष्ट नाम के ब्राह्मण के साथ पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई ने वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। संयोग से इंद्राणी वहां आई और उसे देखकर विलाप करता हुआ देखकर करते हुए वीरावती से बोली कि हे माँ, किस व्रत के प्रभाव से, किस चीज़ के प्रभाव से मुझे यह दुख प्राप्त है? यह किस अपराध का फल मुझे मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत
चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था, मतलब उसके बिना तुमने अर्घ्य दे दिया था। चंद्रोदय के बिना ही तुमने अर्घ्य दे दिया था, इसलिए यह तुम्हें फल प्राप्त हुआ है। अब तुम 12 मास के पूरे 12 मास के साल भर के चौथ के व्रत, करवा चौथ व्रत को पूरा अच्छी तरीके से 12 मास के व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी का वचन सुन करके वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ का व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए, और अन्य व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। 12 मास के करवा चौथ के व्रत किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, ऐसे हमारे पति की भी रक्षा करना, सबके पतियों की रक्षा करना। जय भगवान, हमारे पति की रक्षा करना। जय भगवान।